क्वेश्चन 4 है फिल इन द बॉक्सेस विथ लेस देन और ग्रेटर देन बिटवीन द नंबर्स। आपको नंबर दे रखे हैं, इनको देख के आपको इसमें कंपैरिजन करना है, लेस देन और ग्रेटर देन फिल करना है। तो देखो दोनों तरफ रोमन नंबर्स है। ये क्या दे रखा है 9, 10 में से 1 माइनस किया है, लेफ्ट साइड में लिखने का मतलब है ये माइनस हुआ है, तो ये तो क्या है 9 और इधर 10 में प्लस 1 किया है तो क्या हो गया 11, 9 11, तो इसमें आएगा लेस देन। आगे देखो x से क्या होता है 90 और इसके आगे 9 और लिखा है, तो ये क्या दे रखा है हमें 99 और इसमें क्या दे रखा है cx। अब c के राइट साइड में लिखा है तो प्लस में काउंट करेंगे तो cx क्या हो गया 110। x c आए तो 90 और cx आए तो 110, तो देखो इसमें भी लेस देन आएगा। इसमें देखो cx 110 और ये क्या दे रखा 101, इसमें ग्रेटर देन आएगा। तो ऐसे आपको ये फिल करने हैं। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स हैव नो मीनिंग्स। आपको ऐसा रोमन न्यूमेरल बताना है जिसका कोई मतलब नहीं है। कौन कौन से ऐसे हैं जो मीनिंगलेस है। तो देखो फर्स्ट में दे रखा है डी, ये क्या होता है 500, ये भी 500, तो दोनों में से तो 1000 हो गए, लेकिन हम लोग 1000 को ऐसे नहीं लिखते, 1000 के लिए हम लोग m यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है मीनिंगलेस है, तो ये गलत दे रखा है हमें, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है रोमन न्यूमेरल्स में। आगे देखो एक्सेल IV, एक्सेल क्या होता है 40 और IV का मतलब होता है 4, तो ये हमें दे रखा है 44, तो इसका तो मतलब है काउंटिंग में 44 ऐसे लिखते हैं। ऐसे IC, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं XC लिखते हैं, IC नहीं लिखते, तो ये मीनिंगलेस है C वाला। ऐसे VL, ये भी मीनिंगलेस है क्योंकि V को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी में से, ये V पहले लिखा मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है और V को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी मीनिंगलेस है। आगे देखो L का मतलब होता है 50 और इसमें क्या दे रखा है 50 + 50 100, तो 100 को ऐसे नहीं लिखते हम, 100 को C से लिखते हैं, तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है गलत दे रखा है, ये भी मीनिंगलेस है, ये भी मीनिंगलेस है और ये भी मीनिंगलेस है। इसे आगे देखो, अब देखो ये F दे रखा है IVC, I, ऐसे आपको काउंटिंग में देख के बताना है कि इनमें से कौन सा मीनिंगलेस है। आगे देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया है राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको रोमन नंबर्स दे रखे हैं, इनको असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में अरेंज करना है। तो देखो इसका बी पार्ट करा रही हूं मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नंबर्स में चेंज कर लेंगे इंडियन नंबर्स में। तो ये हमें दे रखा है 28, ये क्या दे रखा है 28 और ये क्या दे रखा है 77, ये दे रखा है हमें 550 और ये देखो 91, ये दे रखा है 101, ये दे रखा है 16, आगे देखो 120, ये है, ये दे रखा है 42, आगे है 2100 और इसके आगे दे रखा है 242। ये आपको नंबर्स दे रखे हो, इनको मैंने नॉर्मल काउंटिंग में चेंज कर लिया ताकि करने में आपको थोड़ी आसानी रहे। अब देखो पहले हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है, तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट देखो कौन सा दे रखा है 16 दे रखा है स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये रहा 16। अब देखो 16 के बाद में कौन सा आएगा 28, ये हो
गया 28, ये हम लोग लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं। आगे देखो, आगे आएगा 42। इसके बाद में आएगा, ये लिख लिया हमने, 42 के बाद में आएगा 77, ये हो गया 77। आगे देखो 77 हो गया, अब आएगा 91। अब 91 के आगे देखेंगे, एक तो ये बचा है, एक 101, ये आएगा 101। इसके बाद में देखो 242, सॉरी 120 है बीच में, तो हम लिखेंगे 120, CX। आगे आएगा 242, ये लिख लिया हमने। अब देखो एक 500 दे रखा, 550, तो हम लिखेंगे DL, ये हो गया। और सबसे लास्ट में लार्जेस्ट नंबर होगा 2100, तो इसको लिखेंगे MMC, 1000, 2000, लास्ट में 100। ऐसे आपको इसको लिखना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तक। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें सबसे पहले आएगा MMC। इसमें क्या लिखते हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखना है, तो हमें लार्जेस्ट नंबर दे रखा है, तो इसको ऐसे पीछे से रिवाइज कर देंगे तो कहाँ तक आ जाएंगे, स्मॉलेस्ट तक। इसका जस्ट अपोजिट लिखना है, तो देखो DL, CX L सेकेंड, फिर आएगा CX, फिर आएगा CI X, CI L X, V डबल I, फिर आएगा XL सेकेंड, X V थर्ड, और आएगा X V I। यह आपको इजी हो जाएगा अगर आप याद रखोगे कि असेंडिंग का जस्ट अपोजिट होता है, तो आप इसको रिवर्स साइड से कर सकते हो, गलत नहीं होगा आपका। ऐसे आपको इसका एक पार्ट करना है। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट्स को रीड करके। तो देखो आई कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, इसमें लिखा है कि आई को हम लोग V और X से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देखो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 4 लिखते हैं ना, 4 ऐसे लिखते हैं, तो इसमें से 1 माइनस हो रहा है ना आई, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है हमें, फॉल्स। हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसमें क्या लिखा है, कैन नॉट, नहीं कर सकते। ऐसे देखो इन द रोमन नंबर सिस्टम सिम्बॉल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये स्टेटमेंट सही दे रखा है कि रोमन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग सिम्बॉल्स को हम लोग 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, T लिखेंगे। द सिम्बॉल्स अपियरिंग टू द राइट नीड्स, इसमें लिखा है जो सिम्बॉल्स हम लोग राइट साइड में लिखते हैं, टू बी सब्ट्रैक्टेड, उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है 1 टू द लेफ्ट, बचे हुए नंबर से। तो राइट साइड में लिखते हैं वो सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वो एडिशन में काउंट होते हैं। जैसे XI, इसको 11 बोलेंगे न कि 9, तो ये क्या है, F, इसमें एडिशन आना चाहिए यहाँ। आगे देखो x कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम C, इसमें लिखा है कि x को हम लोग C से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं क्योंकि 90 लिखते हैं उसमें x सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए ये हमें फॉल्स दे रखा है। L एंड D कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स, इसमें लिखा है L और D को हम लोग 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, ये भी फॉल्स है, इनको रिपीट नहीं करते, हम लोग नया सिंबल यूज़ करते हैं। आगे देखो फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। द रोमन नंबर सिस्टम ऑर्गेनाइजेड इन, हमें बताना है कि रोमन नंबर सिस्टम कहाँ
कहाँ से लिए हैं, कहाँ से आए हैं वो, तो एंशिएंट रोम, ANCIENT, एंशिएंट रोम, ये हमने रोम से लिए हैं। इन द रोमन नंबर सिस्टम में सिम्बॉल्स कैन नॉट बी रिपीटेड, सिम्बॉल्स को रिपीट नहीं किया जाता मोर देन टाइम्स, तो इसमें आएगा 3, मोर देन 3 टाइम्स, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होते। द रोमन न्यूमेरल सिस्टम यूजेस सिम्बॉल्स, इस रोमन नंबर सिस्टम में हम लोग कितने सिम्बॉल्स को यूज़ करते हैं, तो 7 सिम्बॉल्स यूज़ आते हैं, IVX जो लिखते हैं वो। सिम्बॉल्स कैन नाइदर बी रिपीटेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड, ऐसे सिम्बॉल्स बताने हैं जो ना तो रिपीट किए जा सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, तो इसमें है V, L और D, इन तीनों को हम लोग ना तो रिपीट करते हैं V ऐसे नहीं लिखते और ना ही हम लोग किसी में से V, L, D को माइनस करते हैं। ये एक्सरसाइज 1E आपको कंप्लीट करनी